हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट प्रोसेस के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नीड ऑफ लेवल्स, यानी कि जो लेवल एट मैनेजरियल पोजीशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पोजीशन होता है, डेट इज जो मैनेजर का पोजीशन होता है, उसमें लेवल्स की आखिर जरूरत क्यों है। ठीक है, देन हम लोग जानेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, कितने तरह के लेवल्स होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन उसके बाद जानेंगे रोल, आखिर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या रोल्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और जानेंगे कि उनके रूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टास्क वो परफॉर्म करते हैं। देन लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को, एंड देन उनके रूल्स जो होते हैं, फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो जिस टास्क को परफॉर्म करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट एजेंडा जो हमारा है वो है नीड ऑफ लेवल्स एट मैनेजरियल पोजीशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल पोजीशन पे लेवल्स की, अलग अलग स्तर की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। तो the term levels of management refer to a line of demarcation between various managerial positions in an organization। यानी जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करता है, रेफर करता है एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, यानी एक तरह का एक लाइन खींच देता है, एक सीमा बना देता है बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग मैनेजर पोजीशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे मैनेजर के पोजीशन पे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, कोई ब्रांच मैनेजर होता है, जो कि अगर हम मिडिल लेवल बात करें, लोअर लेवल मान लिया जाए, सुपरवाइजर भी होता है, वो भी एक तरह का मैनेजर ही है। अगर कोई व्यक्ति सुपरवाइजरी का काम कर रहा है वो भी मैनेजर है ना। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मैनेजर होते, तो इन सभी को अलग अलग बताने के लिए, इन सभी के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करता क्या है, एक सीमा बना देता है, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक चिन्ह बना देता है, सीमांकन कर देता है किनके बीच में, वेरियस जो मैनेजरियल पोजीशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में। ठीक है, इसीलिए ये जरूरी है। द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट increases when the size of the business and workforce increases and vice versa। ये कहना जा रहा है जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है स्टूडेंट, वो इंक्रीज हो जाएगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा, जब ऑर्गेनाइजेशन आपका कोई भी बिजनेस छोटा होगा तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट और डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, The level of management determines a chain of command, the amount of authority and status enjoyed by any managerial position। जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या बताता है, वो डिटरमाइन करता है ए चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस enjoyed by any managerial position। यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि किसी मैनेजरियल पोजीशन पे कोई अगर मैनेजर बैठा हुआ है तो चेन ऑफ कमांड, वो कौन कौन से कमांड दे सकता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दे सकता है अपने फॉलोअर को, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, उसके पास कितना अथॉरिटी है ना, कहा जाता है कितना पावर है, एंड स्टेटस, क्या उसका रुतबा एक तरह से कहा जाए तो। जैसे आप जानते हैं अमाउंट ऑफ अथॉरिटी क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो कोई कहता है ना कि दरोगा का पावर नहीं मालूम है तुमको, तो उसी तरह से वो जो पावर हुआ है वो यहाँ पे क्या हो गया, आपका अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, कितना अथॉरिटी है उसके पास। ठीक है, एंड स्टेटस, स्टेटस मींस ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या स्टेटस है, जैसे जिसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में रुतबा बोलते हैं, है ना, कि क्या उसका रुतबा है, तो उसी तरह से उसका स्टेटस क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बताता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मैनेजर है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का या लो लेवल मैनेजमेंट का है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए लेवल्स जो है बहुत जरूरी है। मेन हमने मुद्दा पढ़ लिया सबसे पहले कि ये क्या करता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन कर देता है, मार्किंग कर देता है कि ठीक है आप इसमें लाई करते हैं, आप मिडिल लेवल में लाई करते हैं, एंड आप लो लेवल में लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है कि सेगमेंटिंग द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू लेवल्स इज विटल टू मेंटेनिंग द प्रोडक्टिविटी एंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट का जो विभाजन है, मैनेजमेंट जो हमने डिवाइड किया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, ये काफी जरूरी है। क्यों?
क्योंकि इनका विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन क्षमता एंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, किसी भी जो एम्प्लॉयज है उनका वर्क परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट उसका लेवल में डिवाइड करना, सेगमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अलग अलग लेवल पे जो मैनेजर होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो एक तरह से मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। और हमें पता है मैनेजमेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिए कि हमने जितने भी डेफिनेशंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, चाहे वो वेरियस डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स हो, अलग अलग थिंकर्स के द्वारा दिए गए थे, जितने डेफिनेशंस थे सारे का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखने को मिलेगा। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट होता है गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा काम को करवाना, बाय अदर हमने पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजमेंट क्या होता है, लोगों को इंस्पायर करना होता है। मींस डिफरेंट तरह के हमने पढ़े थे। तो उन सारे फंक्शन को आप देखिएगा यहाँ पे अलग अलग लेवल पे मैनेजर परफॉर्म कर रहे होंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आएगा कि अच्छा मैनेजमेंट ये होता है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ओके, सो द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में देखें, ओवरऑल देखें, तो 3 कैटेगरी में हम लेवल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कौन कौन भाई? तो फर्स्ट है टॉप लेवल, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कर सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो भी प्रशासनिक कार्य होता है उसे संभालता है। सेकेंड जो है आपका वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव संबंधित जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, कार्यात्मक संबंधित वो सारे काम को ये क्या करता है, देखता है। थर्ड आपका हो जाता है लो लेवल, जिसे आप लोग सुपरवाइजरी, जैसे आप कहते हैं ना कि ये सुपरवाइजर का काम करता है या कुछ इस तरह का ऑपरेटिव, या इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हम लोग बोल सकते हैं। स्टूडेंट बारी बारी से हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे इन सभी को। मैनेजर्स एट ऑल दीज लेवल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये बहुत ही ध्यान देने का जरूरत है इस पॉइंट पे। कहा जा रहा है कि जो अलग अलग लेवल्स पे मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और बिल्कुल ये सही बात है। जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो भी मैनेजर है उनका अलग टास्क है, और जो लो लेवल पे है उनका अपना टास्क है। जो मिडिल लेवल पे है वो कुछ अलग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो आखिर कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन सभी के वर्क को, मैनेजर्स के वर्क को डिवाइड किया जाता है, कैसे इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जस्ट एक हम ओवरव्यू देखें तो अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और आप लोअर लेवल मैनेजमेंट को इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अपर मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के जो मार्केट्स होते हैं, इन सभी पे ये ज्यादा ध्यान देता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये क्या करता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा प्लान बताए गए उसे इंटरप्रेट करता है, एक्शन सेट करता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है स्टूडेंट इन सारे प्लान्स को इंप्लीमेंट करना रियल लाइफ में, क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे मैनेजर होते हैं वो डायरेक्टली टच में होते हैं वर्कर्स के, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक रियल इमेज बनाते हैं ना, मार्केट में इमेज बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। कौन? लोअर लेवल मैनेजमेंट ही बनाते हैं। आखिर कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट की। इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजिंग डायरेक्टर। इसमें कौन कौन होते हैं स्टूडेंट? कहा जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। जो सीईओ होते हैं, सीएफओ, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में स्टूडेंट आते हैं। It consists of the persons occupying top positions in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो टॉप पोजीशंस पे व्यक्ति होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। The top management is the ultimate source of authority and it manages goals and policies for an enterprise। जो टॉप मैनेजमेंट है स्टूडेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, यानी कि सारे जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, उसका केंद्रीकरण अगर हम बोले सेंट्रलाइजेशन, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। मींस मान लिया जाए कल को कोई अगर विवाद खड़ा हो गया किसी भी तरह की चीजें में, तो जो अंतिम निर्णय कहा जाता है, लास्ट डिसीजन, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का वैलिड होगा, ठीक है। ये हुआ अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। एंड इट मैनेजेज गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल्स बनाना होता है कि क्या क्या हमें इस वीक या इस मंथ कौन कौन से गोल्स हमें अचीव करना है। एंड पॉलिसी, जो अलग अलग नीति बनाने, चाहे वो वर्कर्स के लिए हो या उनके फेलो मैनेजर्स के लिए हो, ठीक है। तो वो सारा काम कौन करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं।
इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे मैनेजर्स होते हैं वो अपना अधिकतर समय, ज्यादातर समय किस पे देते हैं? प्लानिंग पे और कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस पे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्टूडेंट रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इन्हें हम समराइज्ड कर सकते हैं निम्नलिखित पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट्स कहता है टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द इंटरप्राइज। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है स्टूडेंट, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा भी हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स और जो भी पॉलिसीज होता है वो बनाता है। ठीक है, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कौन कौन से हमें लक्ष्य को हासिल करना है, क्या क्या पॉलिसीज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसका जो प्रिपेरेशन होता है वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इट इशूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजट्स, प्रोसीजर्स, शेड्यूल्स। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन चाहिए क्या चीज के लिए? डिपार्टमेंटल बजट्स के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, शेड्यूल्स के लिए, वो सारा क्या करता है? ये इशू करता है, जारी करता है। कौन? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इट प्रिपेयर्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के लिए जो रणनीति तैयार करना है, स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करना है, पॉलिसी नीति बनाना है नया नया, जैसा हमने पढ़ा, वो सब कौन तैयार करता है, कौन प्रिपेयर करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल, दैट इज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करता है ना। जो भी इसके नीचे है, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के जस्ट नीचे क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव को क्या करता है? अपॉइंट करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स है स्टूडेंट, इसके कंट्रोल में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के कंट्रोल में, वो सारे क्या करता है? इसे कंट्रोल करता है और आपस में उन्हें कोऑर्डिनेट, यानी कि समन्वय हो सके, एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो सके, ये प्रयास करता है। ठीक है, और एक दो हम लोग रूल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट रखने के लिए कौन? आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेवार है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट में इसका क्या छवि होगा, क्या प्रचार प्रसार होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, इन सारी चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है? टॉप लेवल मैनेजमेंट उत्तरदायी। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ये क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, डायरेक्टिंग, एक प्रोसेस था इसमें, है ना, मैनेजमेंट में। द टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द शेयर होल्डर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरप्राइज। टॉप मैनेजमेंट जो है स्टूडेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है जो भी शेयर होल्डर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के, उनके जवाब के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कोई भी कंपनी के अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं स्टूडेंट, है ना, उस पर निवेश करते हैं कंपनी पे, तो कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है मार्केट में, इसके लिए कौन उत्तरदायी है स्टूडेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट उत्तरदायी है। अगर शेयर होल्डर्स इस तरह का सवाल जवाब करते हैं तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मान लिया जाए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो घाटे में जा रहा है, तो क्यों कोई उस पर निवेश करेगा? नहीं करना चाहेगा। तो इन सभी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टूडेंट। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम लोग स्टूडेंट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। द ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कंस्टिट्यूट मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल है स्टूडेंट, उसमें ब्रांच मैनेजर्स और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। वो अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने ब्रांच के परफॉर्मेंस के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास उत्तरदायी होते हैं, यानी कि अपने ब्रांच के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जो ब्रांच मैनेजर है, उसके ब्रांच में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है या नहीं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कोई डिपार्टमेंटल मैनेजर है तो उसके डिपार्टमेंट में, जैसे मान लिया जाए कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर हम किसी और अमेजन की बात कर लेते हैं, चलिए,
तो अमेजन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सेल डिपार्टमेंट भी है। तो सेल डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट के लिए अपना रिस्पॉन्सिबल होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कि आखिर प्रोडक्शन में चीजें अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके पास? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगा वो क्या करेगा, इससे सवाल जवाब करेगा। दे डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शंस। ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं स्टूडेंट, ये अपना ज्यादा समय देते हैं किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल और डायरेक्शनल फंक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देते हैं किन्हें, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ओनली वन लेयर होता है, लेकिन बड़े बड़े इंटरप्राइज में स्टूडेंट देयर मे बी सीनियर एंड जूनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वहां पे दो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में लेयर हो सकते हैं। फर्स्ट होगा आपका सीनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सेकेंड होगा जूनियर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट अब रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। So the role of middle level management can be summarized as follows. First part दिया गया है, they execute the plans of the organization in accordance with the policies and directives of top management. कहा जा रहा है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स को। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्लान्स है, जो भी प्लानिंग किया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इन अकॉर्डिंग्स विद द पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। किसके अनुसार, जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाए गए हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उसके अनुसार, ठीक है। सेकेंड है, दे मेक प्लान्स फॉर द सब यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सब यूनिट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उप इकाइयां होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, ये प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का स्टूडेंट ट्रेनिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट, उन्हें अलग अलग तरह का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनमें ये क्या करते हैं, सम्मिलित होते हैं। They interpret and explain policies from top level management to lower level. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाया गया, नीति बनाया गया, ये क्या करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसे एक्सप्लेन करते हैं किसके पास, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास, ठीक है। जैसे ये डायरेक्ट टच में होते हैं, किसके डायरेक्ट टच में होते हैं, ये होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी अपना पॉलिसी बनाएगी, जो भी प्लानिंग करेगी, वो किसके पास जाएगा, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाएगी किस प्रकार से आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं करेगी, इंप्लीमेंट कौन करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ एक दो रूल्स हम लोग और देख लेते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज विद इन द डिवीजन और डिपार्टमेंट। यानी जो भी इनका डिपार्टमेंट, इधर वो डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, डिवीजन मैनेजर हो, कोई भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो के मैनेजर हो, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अपने ब्रांच में, अपने अपने क्षेत्र में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इट ऑल्सो सेंड्स इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डेटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं स्टूडेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं, वो सेंड करते हैं। दे इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर्स। जो भी जूनियर मैनेजर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, है ना, कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका मंथली परफॉर्मेंस कैसा है, वीकली परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टुवार्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। ये क्या करते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको इंस्पायर करते हैं। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट क्या है, टू इंस्पायर पीपल, है ना, एम्प्लॉय को इंस्पायर करना। ये क्या करते हैं, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको इंस्पायर करते हैं ताकि वो और अच्छे से वर्क को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है, वर्क्स एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। अब देखिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ये बीच में होता है, लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में। तो ये क्या करता है, एज अ पिन, एज अ लिंक काम करता है। यानी कि जो भी टॉप लेवल की बातें हैं ये पहुंचाता है लोअर लेवल के पास, और जो भी लोअर लेवल की बातें हैं ये पहुंचाता है टॉप लेवल के पास, ठीक है। नाउ अब हम लोग लास्टली डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। सो लोअर लेवल इज ऑल्सो नॉन एज सुपरवाइजरी ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को स्टूडेंट सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल भी कहा जाता है, जिसको एक तरह से निगरानी करना या निरीक्षक जिसे कहा जाता है ना, पर्यवेक्षक हिंदी में,
वही हुआ आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट कंसिस्ट्स ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। ये सारे किसमें आते हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। दे आर कंसर्न्ड विथ डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? जो भी डायरेक्शन और कंट्रोलिंग में ये ज्यादा कंसर्न होते हैं, उसके बारे में चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्शन करना है जो भी एम्प्लॉइज है, क्योंकि ये एम्प्लॉइज के डायरेक्ट टच में होते हैं, उनको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज से डायरेक्टली टच में होते हैं। ये क्या करते हैं? किस प्रकार से उन्हें डायरेक्ट करना है, किस प्रकार से डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, उन्हें कंट्रोल किस प्रकार से करना है। ठीक है, ये किन का काम होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। रोल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो द रोल ऑफ लोअर मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है असाइनिंग ऑफ जॉब्स एंड टास्क्स टू वेरियस वर्कर्स। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कहा जा रहा है असाइनिंग ऑफ जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स। जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करना और अलग अलग टास्क प्रोवाइड करना कि अच्छा आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, आपको ये टास्क परफॉर्म करना है ना। इसका बेसिकली काम होता है कि वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, सब अपने अपने टास्क को अच्छे से बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। ठीक है, उन्हें कंट्रोल करना, ये सारा काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। दे गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं? जो भी वर्कर्स हैं उन्हें गाइड करते हैं, है ना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से उन्हें प्रतिदिन अपने कार्यों को पूरा करना है, डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जो भी प्रोडक्शन प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है और उसका क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी मात्रा में जो है प्रोडक्शन हुआ, उसके लिए ये क्या होते हैं? जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। इनको स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में गुड रिलेशनशिप, वर्कर्स के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो, ये काम भी इन्हें सौंपा गया। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं? हमने कहा आपको जैसा कि वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, उनके बीच में रिलेशंस को अच्छा बनाना। और हम लोग 2-3 देख लेते हैं स्टूडेंट। दे कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम्स। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। They communicate worker problems, suggestions, and recommendatory appeals, etc., to the higher level and higher level goals and objectives to the workers. ये क्या करते हैं स्टूडेंट? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट स्टूडेंट वर्कर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, कुछ सजेशन हो सकता है और जो भी रिकमेंडेटरी अपील्स हो, जो भी निवेदन हो जो कि बहुत ही रिकमेंडेड हो, वो क्या करते हैं? हायर लेवल मैनेजमेंट के पास यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास ये पहुंचाने का काम करते हैं। और हायर लेवल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द वर्कर्स, और जो हायर लेवल यानी कि लोअर लेवल के जस्ट ऊपर मिडिल लेवल होता है, तो जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का गोल्स होता है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होता है, वो पहुंचाते हैं वर्कर्स तक, कि वर्कर को बताते हैं कि अच्छा आपको ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, ये गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। आगे बात समझ में? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लोअर लेवल मैनेजमेंट बेसिकली करता क्या है कि जो भी वर्कर्स का समस्या है, कुछ सजेशन है, कुछ अपील है, निवेदन है, तो उसे क्या करेगा? जस्ट हायर लेवल जो है मिडिल लेवल के पास पहुंचाएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी प्लान्स बताया गया है, जो भी एग्जीक्यूशन बताया गया है, वो क्या करेगा? इंप्लीमेंट करवाएगा। किसके द्वारा इंप्लीमेंट कराएगा? वर्कर्स के द्वारा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट कराए, दे हेल्प टू सोल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स। जो भी वर्कर्स की शिकायतें होती है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कुछ उन्हें ये क्या करता है? सॉल्व करने की कोशिश करता है। ऐसा ना हो कि वो कोई बड़ा विवाद बन जाए, उन्हें निपटाने की एक तरह से कोशिश करता है। कौन? लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे सुपरवाइज एंड गाइड द सबऑर्डिनेट्स। जो भी सबऑर्डिनेट्स है उन्हें क्या करता है? सुपरवाइज करता है, उनकी निगरानी करता है, उन्हें गाइड करता है, दिशा निर्देश देता है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे अरेंज नेसेसरी मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा फॉर गेटिंग द थिंग्स डन। अब देखिए, मैनेजमेंट क्या है? गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम द अदर
पीपल या एम्प्लॉइज के द्वारा क्या करवाना, काम को करवाना। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि एम्प्लॉइज के द्वारा वर्कर्स से ऑब्जेक्टिव को पूरा तो करवाएगा, लेकिन उसके लिए जो भी नेसेसरी मटेरियल्स हैं, जो भी संसाधन का जरूरत होगा, जो भी मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, उन सभी को उपलब्ध कराता है। अरेंज करना, प्रबंध करना किसका जिम्मेवारी होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दे प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगा, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, या मान लिया जाए 6 मंथ पे हो, वो कौन प्रिपेयर करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे इंश्योर डिसिप्लिन इन द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज में डिसिप्लिन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, ये किसकी जिम्मेवारी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की। दे मोटिवेट वर्कर्स, और ये तो मैनेजमेंट का फंक्शन ही है, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना वर्कर्स को, ताकि वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके। दे आर द इमेज बिल्डर्स ऑफ द इंटरप्राइज बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोअर लेवल मैनेजमेंट का, जो कि उन्हें खास बनाती है क्या, कि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट टच में होते हैं वर्कर्स के। तो ये इमेज बिल्डर्स होते हैं इंटरप्राइज के, क्योंकि देखिए फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर क्या रही है, प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजरियल पोजीशन पे, वो तो मैनेज करने का काम कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है वो कौन है, वो तो वर्कर्स हैं, वो तो एम्प्लॉइज हैं। तो चूंकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, डायरेक्टली टच में रहते हैं वर्कर्स के, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इमेज बिल्डर्स, क्योंकि ये जिस प्रकार का डायरेक्शन देंगे, जिस प्रकार का उन्हें कंट्रोल करेंगे, जैसे वैसा एक तरह से फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, इसीलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को काफी इंपॉर्टेंट भी कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी टॉप लेवल मैनेजमेंट तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ही, जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। हमने देखा क्यों नीड है मैनेजरियल पोजीशन पे आखिर लेवल्स की। ठीक है, हमने देख लिया। देन हमने डिस्कस किया स्टूडेंट की लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट, रोल्स हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या होते हैं। देन हमने देखा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके रोल्स हमने देखा, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, देन उसके रोल्स को हमने डिस्कस कर लिया। अगर जस्ट हम एक ओवरव्यू देखें स्टूडेंट यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अपर जो मैनेजमेंट था स्टूडेंट वो क्या करता था, बेसिकली उसका मेन मोटो था प्लानिंग करना और जो भी नीति, जो भी पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन का वो बनाना, बस इतना तक ही काम है। और एक तीसरा काम हो गया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, सारा जो भी प्लान बनाया, जो भी पॉलिसी बनाए वो बताना मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ना अब आ जाते हैं इस पे कौन कौन होते हैं, जो सीईओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन है, वो सारे होते हैं अपर मैनेजमेंट पे। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट तो ये क्या करते हैं, ये जो भी प्लान्स बताया गया है किनके द्वारा बताया गया है, अपर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, वो बताते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, उनके पास इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। और इसमें क्या होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, रीजनल मैनेजर्स होते हैं, वो अपने ब्रांच में जो जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके पास, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। नाउ बात कर लेते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट को इमेज बिल्डर बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट टच में होते हैं वर्कर्स के, और ये क्या करते हैं, वर्कर को मोटिवेट करते हैं, वर्कर का जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो बताते हैं हायर लेवल मैनेजमेंट को, और हायर लेवल मैनेजमेंट का जो भी प्लान्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो वर्कर्स को समझाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, ताकि एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोग तीनों जो लेवल्स हैं मैनेजमेंट के वो आप लोग समझ गए स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्टूडेंट मिलते रहे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एंड देन उसके लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देन हमारा ये यूनिट 2 जो है मैनेजमेंट प्रोसेस वो एंड हो जाएगा। देन हम लोग इसका क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे लाइव, जैसा कि हमने यूनिट 1 के एंड होने पर किया था। और इसी तरह हम लोग सारे यूनिट के एंड होने पे एक लाइव एमसीक्यू सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी अभी तक पढ़ चुके हैं टॉपिक सारे से हम लोग 10-5 एमसीक्यूज लेकर 50-60 एमसीक्यू का सेट बनाएंगे और उसे हम लोग लाइव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।